श्री रामकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में काफी से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके टेट एग्जाम के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है। फिर वो चाहे एमसीक्यूज की हो, वो चाहे एमसीक्यूज मैराथन की हो, वो चाहे न्यूमेरिकल की हो, वो चाहे 500 प्लस के पॉइंट की हो, और वो चाहे 500 प्लस से ज्यादा शॉर्ट्स में इन पॉइंट्स को, इन क्वेश्चन को पढ़ने की हो। हर एक तरफ से जो है आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करें, वहां से फ्री पीसीएम के नोट्स डाउनलोड करें, उनको पढ़ें। उसके बाद इन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट से जाकर जो है जरूर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस रहने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अच्छा सा कोट पढ़ेंगे। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। अभी तो कड़वा लगेगा पढ़ने में, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे और यही क्वेश्चन वहां पे देखोगे कि हाँ यहां से काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, देन फिर आपको उसका फल अच्छा मिलेगा जिस दिन ये रिजल्ट आएगा। ऑलरेडी हम ये पहले 50 की पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक ये नहीं पढ़ा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी क्लासेस आपके लिए फिजिक्स की भी है, मैथ्स की भी है, फिर केमिस्ट्री की भी है, साइकोलॉजी की भी है। ठीक है, ऑलरेडी हम 50 तक जो है अपना काम कर चुके थे। अब 51 से आगे चलेंगे। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्ट पर मिनट, और न्यूटन पर कूलम भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बटे आर होती है। एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव इज 90 डिग्री, दैट इज पाई बाय 2 रहता है। आगे चलो 55। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, लाइट क्या है? एक वेव है। 56 देखिएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर +1 होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वर्क डन बाय चार्ज होगा। रिजिडिटी मॉडुलस ऑफ लिक्विड कितनी होगी? 0 होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक कर्व्ड ग्राफ रहता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट, जिसकी यूनिट होती है एम मीटर। आगे चलो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सेलेरेशन। तो इन ग्राफ वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट और उसकी स्लोप हमारा एक्सेलेरेशन कहलाती है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्जेक्ट दो होती है, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, और पानी की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कई बार 997 भी लिखा होता है, 997 केजी मीटर -3, याद रखना। 63 पॉइंट हो गए। आगे लेकर चलूंगा 64 के ऊपर। डेंसिटी ऑफ वाटर 997 केजी पर मीटर क्यूब, अप्रोक्सीमेटली 1000 भी ऑप्शन में होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a substance mu c over v, where c is the velocity of light 3 गुना 10 की पावर 8 and v is the velocity of light in any medium। याद रखना, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड रिलेशन, वेलोसिटी जो होती है न्यू लैम्डा के बराबर होगी, जहां पर v वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ होता है। और टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ये होती है न्यू 1/टाइम। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। 69। टेम्परेचर एंड रेडिएशन का रिलेशन आपस में Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2 की पावर 4, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंट थीटा होता है, ये भी याद रखना। कितने पॉइंट हो गए? 70 हो गए। आगे चलेंगे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। फॉर्मूला अंडर द रूट ऑफ 2 g r, where g is the acceleration due to gravity, r is the radius of earth। ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर द रूट ऑफ g r ये कितनी होती है? ये आप कमेंट करके बताओगे। यस, ये आप कमेंट करके बताओगे। हमें भी पता चलना चाहिए कि हाँ आप इसका फायदा उठा रहे हैं। और ये हमें कब पता चलता है? जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो का पूरा फायदा उठाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कमेंट करते हैं। कमेंट करिएगा कितनी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। आगे चलेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, वीई इज इक्वल टू √2 टाइम वी नॉट। √2 टाइम वी नॉट जो है होती है टाइम फॉर पेंडुलम T 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/G। यहां से क्वेश्चन और भी बनते हैं। अगर लेंथ बढ़ती है तो टाइम बढ़ेगा, यानी पेंडुलम स्लो स्लो जो है, देखो ध्यान से, स्लो जो है स्विंग करेगा।
ठीक है, अगर लेंथ घटती है टाइम घटेगा, टाइम घटने का मतलब जो पेंडुलम है वो फास्ट फास्ट स्विंग करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर आर अंडर द रूट ऑफ ए वेक्टर का स्केयर जमा बी का स्केयर यानी मैग्नीट्यूड उनके प्लस 2ab cos थीटा। आगे चलेंगे 76 वीनस से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 76.1 225 दिन लेता है अराउंड द सन घूमने के, ड्यूरेशन सबसे ज्यादा बड़ी है और इसका एक अभी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सभी सब्जेक्ट की यह सीरीज चलाई गई है। फिजिक्स की न्यूमेरिकल की सीरीज भी चलाई गई है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो न्यूमेरिकल की सीरीज है ना, फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल डिस्कस किए जा रहे हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी अच्छे से जानते हो, प्लेलिस्ट अगर विजिट कर लेंगे तो आपका एग्जैक्ट एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प जो आपको देखने को मिलेगी। वेट ऑफ अ मैन इन ए लिफ्ट m इंटू जी प्लस से अपवार्ड होता है और m इंटू जी माइनस से डाउनवार्ड होता है। जी हाँ, ये वेट होता है। पावर ऑफ अ लेंस 1/फोकल लेंथ, यूनिट इसकी डायोप्टर होती है। लेंस का फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेर v इज द इमेज की डिस्टेंस और u द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। रेंज ऑफ एंटीना 2HR, किसी एंटीना की रेंज निकालनी हो तो √2HR, वेर h इज द हाइट एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये याद रखना। 81 हो गया। 82 एनर्जी, वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूला आपको आते हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडक्टेंस जब गिवन हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हाफ एल आई स्क्वायर, जहां पर एल क्या है इंडक्टेंस है, आई क्या है करंट है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट बटे इनपुट गुना 100, ऐसे काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बार इन्हें जरूर देखें और सभी सब्जेक्ट्स के देखें। नंबर ऑफ इमेज इन अ मिरर भाई 360/थीटा, और दूसरे केस में 360/थीटा-1, यानी ऑड नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। इसके लिए प्रॉपर क्लासेस हमारी ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, एमसीक्यूज के फॉर्म में जरूर देखिएगा कब कौन सा थीटा फॉर्मूला अप्लाई होता है। आगे 85 पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव है, कॉनकेव, और किसकी पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई, किसकी वजह से फोकल लेंथ आई की चेंज होती है, सिलेरी मसल के द्वारा चेंज होती है। यहीं पे क्वेश्चन बताना चाहूंगा, कॉनकेव लेंस से किस डिफेक्ट को दूर किया जाता है, मायोपिया को, और कॉन्वेक्स लेंस से हाइपरमेट्रोपिया को। एक होता है प्रेस बायोपिया जिसमें दोनों लेंस का यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने मुझे आंसर करके बताना है ये जो बाइफोकल लेंस होता है इसमें नीचे वाले हिस्से में कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कमेंट जरूर कीजिएगा। 88 a person use bifocal lens for the correction of भाई प्रेस बायोपिया। साउंड कैन ट्रेवल, ये तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करती। आपने यहां पे भी मुझे कमेंट करके बताना है, अगर पीछे वाले क्वेश्चन का अभी तक कमेंट नहीं किया ना, अभी वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर करो। सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड में, लिक्विड या गैस में? अभी के अभी कमेंट करो। जी हाँ, क्लास को पॉज करो और अभी कमेंट करो इसका, फिर आगे चलना। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम दैट इज 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई टू कंज्यूमर ऑफ इंडिया 50 हर्ट्ज होता है, और वोल्टेज कितनी, ये आप कमेंट करोगे। देखो, ये चीजें क्यों कमेंट करने को कह रहा हूं और आसान वाली चीजें कह रहा हूं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जिनको इसी के आंसर भी नहीं आते ना, तो वो पहले नोट्स डाउनलोड करके पढ़ो। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तभी आपसे पूछ रहा हूं। आसान वाली, आपको पता है कितनी वोल्टेज आती है घर में? फ्रीक्वेंसी में हो सकता था आपको दिक्कत थी इसलिए 50 हर्ट्ज सीधा आंसर लिखा, लेकिन वोल्टेज आप जानते हो, जरूर कमेंट करना। अ बर्ड फ्लाइंग एट अ सर्टेन हाइट पोजेसेस बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। 93 व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म द कलर विच बैंड लीस्ट, सबसे कम कौन बैंड होता है, रेड कलर, सबसे ज्यादा वायलेट कलर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की। एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का सबसे ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का सबसे कम। सबसे दूर तक कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रेड कलर ट्रेवल करता है, और सबसे कम ट्रेवल करता है ब्लू कलर। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन हो जाता है, वो हमारा ब्लू कलर होता है, और सबसे कम स्कैटर हमारा रेड कलर होता है, इसलिए लंबा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करता है। चलेंगे आगे 94 हस्क कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द राइस फ्लोर बाय सिविंग। ठीक है, आगे चलेंगे। द सोर्स ऑफ करंट इन टॉर्च इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। आगे चलो, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस नोन एज ओहम, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
ओहोममीटर। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओहोममीटर। ठीक है, रियोस्टेट इज यूज्ड बाय द टू वेरी, रियोस्टेट क्यों यूज होता है भाई? रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए। अब सबके लिए अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये थे आपके 100 के पॉइंट्स, और इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए पार्ट 3 कमेंट करना ना भूलिएगा। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, इन सभी के ऐसे ही पार्ट्स देखने के लिए चैनल को जरूर विजिट करो, प्लेलिस्ट विजिट करो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, आपके लिए क्विज भी डेली जो है चलाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपसे मिल सकूं। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनका कमेंट करके हमें जरूर आंसर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। एक कदम सफलता की ओर, और अब की पार 110 के पार। जय हिंद, जय भारत।